प्रीति, मुझे गलत ना समझना। मैंने मौके का फायदा नहीं उठाया। तुम्हें होश में लाने के लिए मैं जो भी कुछ कर सकता था मैंने किया, लेकिन नाकाम रहा। फिर अचानक मुझे डॉक्टर साहब के वो अल्फाज याद आए और मैं जानती हूँ। इस हालत में मुझसे जो गलती हुई उसकी तुम जो भी सजा देना चाहो दे सकती हो। जान बचाने की कोई सजा होती है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं भी यही करती। तो फिर क्यों ना इस बात को जो अचानक में हुई है, मेरा मतलब है प्रीति कि तुम और मैं, यानी कि हम दोनों, नहीं, कुछ भी नहीं। क्या कुछ नहीं? दरअसल मैं बहुत गरीब हूं प्रीति। मेरे पास प्यार के सिवा और कुछ भी नहीं है। प्यार के सिवा और चाहिए भी क्या? मेरा घर बहुत छोटा है। लोग छोटे से घर में ही खुश रहते हैं। मेरी एक माँ है, उसे बहू की तमन्ना है। मेरी माँ बचपन में ही मर गई। मुझे माँ का प्यार नसीब ही नहीं हुआ। इसका मतलब है तुम्हारी हाँ ही समझूं? अरे प्रीति, अब देखना मैं खूब मेहनत से काम करूंगा, एक अच्छा सा घर बनाऊंगा जिसमें माँ, बहू, बेटा और वो रहेंगे। वो कौन? वो गोल मटोल सा, खूबसूरत माँ जैसा और स्केटिंग चैंपियन बाप जैसा। बस 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 बस, तुम तो बहुत आगे पहुंच गए हो। मेरी हाँ के साथ साथ डैडी की हाँ भी तो जरूरी है। अगर मैं शादी की इजाजत ना दूं तो क्या तुम मुझे मेरी बेटी की बदनामी का डर दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं करोगे? नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि प्रीति भी मुझसे मोहब्बत करती है। गलत। मेरी बेटी तुम जैसे आवारा से मोहब्बत नहीं कर सकती। शादी के ख्वाब मत देखो मिस्टर, ये शादी नहीं हो सकती। आप ये मत भूलिए कि आपकी बेटी आपकी इजाजत के बगैर भी मुझसे शादी कर सकती है। ऐसी सूरत में उसे मेरी जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा। आप बेफिक्र रहिए। शादी से पहले मैं प्रीति के सामने एक शर्त रखूंगा कि वो सिर्फ तन के 2 कपड़े पहनकर आपके घर से विदा हो। ठहरो, घबराइए नहीं, मैं आपको ब्लैकमेल करने नहीं जा रहा हूं। नीचे रिसेप्शन में आपकी बेटी का इंतजार करने जा रहा हूं ताकि उसका फैसला आप खुद उसके मुंह से सुन सकें। डॉक्टर की हैसियत से मैं ऐसी कोई गलत काम नहीं बल्कि ट्रीटमेंट कहूंगा। ये अच्छी बात है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है और तुम भी राजी हो। तुम्हारी डैडी मान जाएंगे ना? अरे प्रेम, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था। तुझे बुलाया डॉक्टर साहब ने। तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। माँ? हाँ चल ठहर 1 मिनट। एक्सक्यूज मी, पेपर पेंसिल। थैंक यू। प्रीति, तुम्हारे पिताजी को मैं पसंद नहीं हूं। उन्होंने शादी के लिए इनकार कर दिया है। मेरी माँ की तबीयत अच्छी नहीं है, मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ। फौरन वापस आकर तुमसे मिलूंगा। ये चिट्ठी मिस प्रीति को दे दीजिएगा, सिर्फ मिस प्रीति। Yes, sir. What can I do for you? But sir, that's only for Miss Preeti. Thank you, sir.
यहाँ आया तो ये घर का काम कर रही थी। दिल के मरीज को काम नहीं, मुकम्मल आराम की जरूरत है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरा एक दोस्त है जिसका एक सेनेटोरियम है, तुम इसे वहां क्यों नहीं ले जाते? जी डॉक्टर साहब। सुना ना माँ? देख माँ, अगर आज के बाद तूने घर का काम किया तो और कौन करेगा? तू करेगा? तुझे कितनी बार कहा, घर का काम या तो माँ करती है या बहू। तो बहू ले आता हूं। नो? नो? मजाक कर रहा है या सचमुच किसी को पसंद कर लिया है? कर लिया। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया सिर्फ पैसों के लिए किया। पैसा? क्योंकि आज के जमाने में प्यार से ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। इसलिए तुम अपने डैडी को समझाओ कि वो मुझे शादी में 5 लाख रुपए देने से इनकार ना करे। खैर, तुम इसे ब्लैकमेल समझो या जरूरत, मैं अपनी माँ को मिलकर वापस आता हूँ। कांच और हीरे में तमीज करना सीखो बेटी। एक तरफ ये लालची नौजवान जो सिर्फ तुम्हारी दौलत के लिए तुमसे शादी करना चाहता है, और दूसरी तरफ डॉक्टर अमर जिससे तुम्हारी सगाई होने वाली है। और अब तुम्हें ये खुद सोचना चाहिए कि इन दोनों में से। बॉय, सामान तैयार करो। सुनो, इसका जवाब नहीं दोगी? नहीं, मैं उसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। जवाब देने से ही ताल्लुक टूटेगा बेटी, वरना हो सकता है वो मुंबई तक तुम्हारा पीछा करे। तो फिर आप ही लिख दीजिए कुछ जवाब। प्रीति, प्रीति तुम जा रही हो? हाँ। मेरा खत नहीं मिला तुम्हें? मिला और पढ़ भी लिया। जवाब रिसेप्शन पर है, पढ़ लेना। डैडी चलिए। लेकिन प्रीति, तुम इतने नीचे भी गिर सकते हो मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी जान बचाने का सहारा लेकर तुमने बेहोशी में मेरी इज्जत लूटी है। आइंदा मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना। अब माँ को क्या जवाब दूंगा? झूठ बोलना पड़ेगा। अंकल, भैया आ गए। बेटी ने शादी में डुप्लीकेट भेजने का इरादा है क्या? साहबान, मेरे देर से आने के कारण जो आप लोगों को इंतजार करना पड़ा है उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं। पहले सोचा यह बात आप लोगों को फोन पे कह दूं, लेकिन फिर हमने इरादा बदल दिया। सोचा सबके सामने कहने में क्या डर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यह मंगनी नहीं होगी। जी हाँ, ये मंगनी नहीं होगी। भैया क्या कह रहे हैं आप? हीरा चांद, तुमने इनके साथ बात पक्की नहीं की थी क्या? अमर बेटे, ऐसी बात मुंह से निकालने से पहले हमारी इज्जत का ख्याल तो किया होता। आप अपनी बेटी से पूछिए अंकल, उसने मेरी इज्जत का ख्याल क्यों नहीं किया? असल बात मुझसे छुपाई गई और मुझे अंधेरे में रखा गया। क्यों प्रीति? अमर, एक मिनट प्लीज। अमर, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुमसे अपने बारे में कोई बात छुपा। तुम्हें मेरे बारे में शिकायत है, जानती हूँ,
लेकिन ये बात तो तुम मुझसे अकेले भी कर सकते थे, इतने सारे मेहमानों के सामने। नहीं, मैं जो भी कहूंगा सबके सामने कहूंगा। साहिबान, इस लड़की ने इस गरीब का दिल तोड़कर चकनाचूर कर दिया है। इसने हमको दिया हुआ वचन तोड़ा है। शिमला जाने से पहले इसने हमसे वादा किया था कि आते ही शादी करूंगी, और अब ये लोग मंगनी का चक्कर देकर हमें अकेले ही पढ़ाई के लिए विलायत भेज रहे हैं। अब आप ही बताइए ना, नजरों से दूर, दिल से दूर, चश्मे बद दूर, पीछे में इनका दिल किसी और पे आ गया तो? तुम्हारा दिल भी तो किसी और पर आ सकता है। आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, जरूर आ सकता है। इसीलिए तो कह रहा हूं मैडम, नो मंगनी, डायरेक्ट शादी, इकट्ठे चलते हैं। देखो अमर, एक वक्त में एक ही काम हो सकता है। तुम वहाँ जा रहे हो स्टडी के लिए, अगर मैं साथ चलूंगी तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, अगर हार्ट स्पेशलिस्ट बनने के बजाय हार्ट पेशेंट बनकर लौटा तो डोंट वरी, मैं इलाज कर दूंगी। अंकल, आप ही प्लीज ऐसा समझाइए ना, अपना दिमाग बहुत तेज है, एक वक्त में कई काम कर सकता हूं मैं। अंकल, आप पंडित जी, आप ही कोई तंत्र मंत्र निकालिए ना, और कह दीजिए कि अगर आज की ये शुभ घड़ी टल गई तो फिर ये शादी कभी नहीं होगी। नहीं बेटे, ऐसी शुभ बातें मुंह से नहीं निकालते। बेटी इधर 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 इधर, पंडित जी आप सगाई की रस्म पूरी कीजिए। ओम सर्व मांगल मांगले शिवे सर्वार्थसाधके त्र्यंबके गौरी नारायणी। लीजिए और आप अपने हाथ इनको पहनाइए। आइए अंगूठी आप भी लीजिए और इनको पहनाइए। ओम